जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में हम पूरा डिटेल की चर्चा करेंगे और इसमें ये नई वैकेंसी है C&D के पोस्ट पे आया है। तो इसके बारे में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और क्या क्या इसमें मांगा जाता है, तो संपूर्ण डिटेल की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका अप्लाई डेट जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 23 अगस्त रहने वाला है। और इसमें फी की हम बात करें तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो आपको 100 रुपया पे करना होगा, और वही SC ST है तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। और एग्जाम डेट की हम बात करें तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि एसएससी के जितने भी वैकेंसी आता है तो उसका सारा पूरे साल भर का कैलेंडर पहले ही रिलीज हो जाता है, यानी कि कोई भी वैकेंसी है तो उसका एग्जाम है वो पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इसमें यहाँ इस समय में आपका एग्जाम होगा। तो उसी तरह इस वैकेंसी को में भी जो है आपका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में लिया जाएगा। और वहीं एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2023 से मांगा जाएगा। लगातार सभी अभ्यर्थियों के मन में एज लिमिट को लेकर के ही संशय बना रहता है कि इसमें एज कितना मांगा जाएगा। तो 1 अगस्त 2023 को यदि आप न्यूनतम 18 साल हैं और अधिकतम 27 साल है, यानी कि ये ग्रेड डी वाले पोस्ट के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 18 साल मांगा गया है और अधिकतम जो है आपका 27 साल मांगा गया। वहीं ग्रेड सी पोस्ट के लिए जो है आपको न्यूनतम 18 साल मांगा गया है और वहीं फिर अधिकतम जो है आपका 30 साल मांगा गया है। और आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और वहीं SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 27 में आप 3 साल जोड़ देंगे और फिर 30 में 5 साल जोड़ देंगे। इस तरह से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 12वीं पास मांगा गया है, यानी कि आप 12वीं पास हो, आपका परसेंटेज कितना भी है कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कोने से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें क्या क्या कुछ मांगा जाता है। तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दोस्तों, आप लोग स्टेनोग्राफर के बारे में पहले समझ लीजिए कि स्टेनोग्राफर जो पोस्ट होता है वो क्या होता है। आपने देखा होगा कि कहीं कोई विशिष्ट व्यक्ति का या कोई किसी का जो होता है वो यदि कहीं भाषण दे रहे हैं या कहीं कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसके बगल में एक पेन और कॉपी लेके कुछ नोट करते रहते हैं। तो उसको शॉर्ट में जो भी कुछ नोट करता है उसी को जो है स्टेनोग्राफर कहते हैं। जैसे कि मान ले जाए कोई प्रधानमंत्री या कोई कुछ भाषण दे रहे हैं तो देखेंगे कि हम लोग भारत के वासी हैं, तो पूरा जो हम लोग भारत के वासी हैं इसको पूरा नहीं करके शॉर्ट वे में ऐसे करके कुछ सिंबल है उस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें टोटल इसी को शॉर्ट वे में लिखता है, इसी का जो है नाम है स्टेनोग्राफर। यही पोस्ट आपका रहने वाला। इसमें अन्य भारत सरकार के अन्य ऑफिस में भी इस तरह का जो वैकेंसी है, जैसे आपका रक्षा मंत्रालय हो गया और अन्य जो भी डिफेंस है या जो भी मिनिस्ट्रियल है वहाँ भी इसका पोस्ट रहता है। तो इस तरह से आप जो एक बार अपने से देख लेंगे। और उसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि रिटर्न का सिलेबस इसमें क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो है आपका 200 टोटल क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव भी मार्किंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 इसका निगेटिव रहेगा। वहीं रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश से इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप रीजनिंग में, जीके में यदि थोड़ा मेहनत करते हैं और इंग्लिश आपका मजबूत है तो आप 100% इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। मेन इसमें जो है इंग्लिश जो है मैटर करता है। इंग्लिश आपके पास अच्छा है तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं।
इसके साथ ही जो दो तरह का स्किल ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट लिया जाता है, इसमें जो आपको समय दिया जाता है स्किल टेस्ट का, जो हिंदी के लिए आपको 65 मिनट समय दिया जाएगा। यानी कि जो आपके लिखने की क्षमता क्या है उसको जांचने के लिए जो इसका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको यदि हिंदी में आप लिख रहे हैं तो उसके लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा ग्रेड डी वालों के लिए। और वहीं टाइपिंग भी आपका स्पीड लिया जाएगा, यानी कि 80 मिनट पर 80 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाएगा कि आप कितने स्पीड में टाइपिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि जो आपने लिखा है उन ये आपने जो बनाया है, लिखा है, इसको दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। और इसको फिर टाइपिंग करके आप एक जो है मैटर तैयार कर सकते हैं कि क्या क्या कुछ भाषण हुआ है या क्या कुछ बोला गया। तो इसको करने के लिए आपको पहले एक नोट बनाना होगा, उसमें सॉफ्टवेयर लिखना होगा, इसके साथ ही आपको टाइपिंग करके एक जो है फॉर्मेट तैयार करना होगा। और वहीं ग्रेड सी वालों के लिए हिंदी में 65 मिनट दिया गया है और इंग्लिश में आपको 40 मिनट समय दिया गया है। और इसमें जो टाइपिंग स्पीड लिया जाता है उसमें 100 वर्ड पर मिनट, यानी कि 100 वर्ड जो है 1 मिनट में आपको टाइप करना है। क्योंकि जो मैटर आपने तैयार किया है इसका स्पीड आपको जो है फास्ट में भी आपको तैयार करके देना है। दोस्तों वहीं इसके प्रीवियस ईयर में जो स्किल टेस्ट का जो कट ऑफ गया था उसके बारे में भी एक नजर चर्चा कर लेते हैं। तो इससे पहले जो पिछला वैकेंसी में टोटल पोस्ट था वो ग्रेड सी के लिए, वो लमसम ग्रेड सी के लिए 389 के पोस्ट के आसपास था। और वहीं ग्रेड डी की हम बात करें तो ग्रेड में डी में आपका जो टोटल पोस्ट था 3571 पोस्ट लमसम टोटल दिया गया था। और इसका जो टोटल जो कट ऑफ आया था उसमें अब जनरल में देखिए कि 130.7 गया था ग्रेड सी वालों का। और वहीं ये जो टोटल मार्क्स आया है वो टोटल 200 मार्क्स के बेसिस पे आया है। वहीं ओबीसी का हम बात करें तो 129.5 गया है और ईडब्ल्यूएस का 130.7 गया है और एससी का 114.6 गया है। वहीं एसटी का 105.9 गया है। वहीं ग्रेड डी में जो है 108.6 गया है और वहीं ग्रेड इसका ओबीसी का 196.4 गया है और वहीं ईडब्ल्यूएस में 90.6 और एससी में 76.7 और एसटी में 63.4 इसका कट ऑफ गया है। दोस्तों ये कट ऑफ कम जाने का कारण इसलिए है क्योंकि इसमें जो पोस्ट है ग्रुप डी का तो इसमें ज्यादा पोस्ट रहने के कारण इसमें कंपटीशन कम रहने के कारण इसका कट ऑफ कुछ कम गया है। और इसमें देख लीजिए आप 381 में ही फाइट करना पड़ता है और इसके लिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। इस तरह से एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती को लेकर के यदि आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।